नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्टर की डिफरेंट सीरीज़ के बारे में। चलिए समझते हैं दोस्तों। AC1, AC2, AC3, AC4 कॉन्टैक्टर ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। और इसके अलावा अगर आपको जानकारी चाहिए, जो कॉन्टैक्टर की लिस्ट है वो आप इंटरनेट में जाके भी सर्च कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं ऑल टाइप ऑफ कॉन्टैक्टर, तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कॉन्टैक्टर के टाइप कितने प्रकार के हैं, ये सीरीज़ कहाँ तक जाती है। तो एसी कॉन्टैक्टर, जो एसी सप्लाई होती है 3 फेज सिंगल फेज, उसमें ये कॉन्टैक्टर AC1 AC2 से लेकर AC58B तक ये जाते हैं। तो लगभग काफ़ी कॉन्टैक्टर हैं ये। और ये इतने सारे कॉन्टैक्टर इसलिए हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि कोई लोड है 10 किलो वाट का। अब वो कुछ भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, रेजिस्टिव भी हो सकता है। तो सेम लोड है और वो सेम लोड है, पर लेकिन उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग वो सर्किट से जो मेन सप्लाई है उसमें से डिफरेंट डिफरेंट करंट ले सकता है। एक लोड है जो कि 10 किलोवाट का है और दूसरा 10 किलोवाट का लोड 40 एम्पियर ले रहा है और पहला वाला 20 एम्पियर ले रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये कॉन्टैक्टर की अलग अलग कैटेगरी है आती है, और AC1, AC2 और AC58 तक। वहीं पे कई बार कंपनी में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल उपकरण यूज होते हैं, जैसे इंडक्शन मोटर हो गई, इंडक्शन कोयल केज हो गया। और सेम मोटर में सेम फंक्शनिंग के लिए भी दूसरे दूसरे टाइप के और कॉन्टैक्टर यूज होते हैं AC सीरीज के। और जो कैटेगरी है इनकी, क्योंकि अगर इंडक्शन मोटर है, अगर उसका बड़ी इंडक्शन मोटर हो गई तो उसमें अलग प्रकार का कॉन्टैक्टर यूज होगा, छोटा वाला नहीं यूज होगा जो AC सीरीज का है। वहीं पे ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है ये कॉन्टैक्टर स्विचिंग के लिए। और ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसमें हीटर वगैरह यूज होते हैं, तो उसमें भी कॉन्टैक्टर ये यूज होता है। तो मतलब डिफरेंट कैटेगरी है कॉन्टैक्टर की यूज होने की, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लायंस और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन की वजह से। वहीं DC कॉन्टैक्टर भी होते हैं, उसकी सीरीज भी DC1 से लेकर DC23 या 24 तक होती है। तो वो मोड ऑफ ऑपरेशन की वजह से और मोड ऑफ अप्लायंस किस प्रकार के हैं, तो उसी के अनुसार ये कॉन्टैक्टर यूज होते हैं। एक ही कॉन्टैक्टर दो जगह भी यूज हो सकता है, अगर वो उसकी रेटिंग में ये स्पेसिफाइड है यूज करने के लिए। तो वो आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं मोटा मोटा इसमें अभी बता देता हूँ कि कौन से कॉन्टैक्टर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम DC कॉन्टैक्टर की बात करेंगे। अगर मैं DC कॉन्टैक्टर की बात करूं तो जो DC3 कॉन्टैक्टर आता है, DC3 जो कॉन्टैक्टर है वो शंट मोटर के लिए यूज होता है। DC शंट मोटर, DC शंट मोटर। अब इसमें क्या काम करता है, इंचिंग के लिए यूज होता है और स्टार्टिंग के लिए यूज होता है। इंचिंग क्या है, बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना। तो इंचिंग के लिए एक अलग करंट रेटिंग होती है और स्टार्टिंग के लिए अलग करंट रेटिंग होती है। इंचिंग के लिए वो उसमें स्पेसिफाइड रहेगा कि इतने एम्पियर पे इंचिंग कर सकता है। वहीं पे एक और आता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, DC21। ये कॉन्टैक्टर DC कॉन्टैक्टर रेजिस्टिव लोड के लिए यूज होता है। रेजिस्टिव लोड अब रेजिस्टिव लोड में मतलब नॉर्मल अगर रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है तो ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो रेजिस्टिव लोड है वो विद लोड के साथ कनेक्टेड है और उसमें स्विचिंग कर रहे हैं। स्विचिंग मतलब बार बार चेंज कर रहे हैं उसकी। स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ, मतलब उसकी स्विचिंग कर रहे हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। वहीं पे एक और आता है DC23। तो ये DC सीरीज मोटर के लिए यूज होता है फॉर हाईली इंडक्टिव लोड हो। तो आपने DC कॉन्टैक्टर की लिस्ट देख ली है और समझ ली है। तो ये DC1 से लेकर DC23 तक
अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग और अलग अलग ऑपरेशन के लिए ये यूज़ होते हैं। दोस्तों अब एसी कॉन्टैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसी कॉन्टैक्टर की जो रेंज बताई थी AC1 AC2 से लेके AC58B तक जाती है। तो जो अभी मैं फ़िलहाल 4-5 कॉन्टैक्टर की बात करूँगा, AC1 से लेके AC4 तक बताऊँगा कि कहाँ कहाँ क्यों यूज़ होते हैं। AC1 जो है रेजिस्टिव लोड के लिए यूज़ होता है, जैसे हमारे लैंप हो गया, हीटर हो गया, और उनका पावर फैक्टर वेरी करना चाहिए 0.95 से 0.1 तक पावर फैक्टर इसका वेरी करना चाहिए। जो AC2 होता है वो खासकर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होता है, क्योंकि स्लिप रिंग मोटर में होता क्या है, जो स्लिप रिंग के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको घटाया और बढ़ाया जाता है। शुरुआत में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करंट बनता है। तो उस चीज़ से प्रोटेक्शन करने के लिए AC2 टाइप के कॉन्टैक्टर यूज होते हैं। वहीं फिर तीसरी कैटेगरी AC3, तो क्वेरल केस टाइप की इंडक्शन मोटर में यूज होता है, जहां पे हाई करंट कंटिन्यूसली हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इसकी भी ये रेटिंग के हिसाब से यूज होता है। अब AC3 में ही हो सकता है कि दूसरा कॉन्टैक्टर आता हो, तो AC3 में एक मुझे याद आ रहा है AC53, ये भी क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में यूज होता है। तो सेम कैटेगरी की मोटर है, लेकिन दूसरा कॉन्टैक्टर यूज हो रहा है, तो वो उसकी स्पेसिफिकेशन और मोड ऑफ ऑपरेशन और क्या वोल्टेज ले रही है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। ये कैटेगरी इसीलिए दी गई है। अब हम नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या है। अब AC4 को देख लेते हैं। ये भी क्वेरल केज मोटर के लिए यूज होता है, हाई स्टार्टिंग करंट के लिए, जिसमें फ्रिक्वेंटली हमें ऑन ऑफ की जरूरत पड़ती है। तो उसको इंचिंग बोलते हैं। तो इसकी करंट रेटिंग उसी के हिसाब से कॉन्टैक्टर में होगी, तो उसमें AC4 टाइप का कॉन्टैक्टर यूज करना पड़ेगा। और AC सीरीज में अगर मैं बात करूं तो AC15 करके कॉन्टैक्टर आता है, जो कि मैग्नेटिक लोड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला कॉन्टैक्टर यूज हो रहा है। अब AC21 करके आता है, उसमें रेजिस्टिव लोड है, उसको स्विचिंग करने के लिए यूज होता है। और विद ओवरलोड की कंडीशन में। वहीं पे AC20 आता है, जो कि विदाउट लोड, रेजिस्टिव लोड ही होता है उसको स्विचिंग करने के लिए, लेकिन विदाउट लोड हो तो उसमें AC20 यूज होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। AC35A, AC35B, ये सेम है, बस A और B से इसकी कैटेगरी बढ़ा देते हैं, तो ये इसमें सीरीज में हो सकता है। जैसे AC58B है तो AC58A भी आ सकता है। ये भी लैंप के लिए यूज होता है, लोड लैंप। और वहीं AC53 बता चुका हूँ, क्वेरल केज मोटर के लिए यूज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। वहीं AC55A स्विचिंग के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जहाँ पे लैंप को हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करते हैं। वहीं AC56A
ट्रांसफार्मर में स्विचिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट डिफरेंट लोड है और डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन और करंट टेकिंग का यह हिसाब है। उसी हिसाब से ये अलग अलग कॉन्टेक्टर बनाए गए हैं। अब ये AC6 कैपेसिटर जो बैंक यूज होता है हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, उसकी स्विचिंग के लिए यूज होता है। तो ये इसीलिए इतने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्टर हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के लिए। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं सारे बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।